अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इर्तुगरुल की एपिसोड नंबर 2 के बारे में बताऊंगी। इर्तुगरुल के घर वाले सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो इर्तुगरुल का भाई गुंडोगदो उसको तंज करता है कि हर मुश्किल का रुख तुम्हारी तरफ क्यों हो जाता है। और तगलक कहता है कि वो बेचारे मुश्किल में थे, उस वक्त मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। और सुलेमान शाह तगरल से पूछता है कि कहाँ से ताल्लुक था उनका, और उसका भाई कहता है कि देर या सवेर उनको इन कैदियों के बारे में पता चल जाएगा और हम मुश्किल में आ जाएंगे। और फिर इर्तुगरुल हलीमा और उसके बाप के पास जाकर उनकी खैरियत मालूम करता है, और वो आयकस जिसको शाहीना भी कहते हैं इर्तुगरुल हलीमा से उसका तारुफ करवाता है। आयकस हलीमा का बहुत ख्याल रखती है। आयकस देमेर की बेटी थी। और फिर सुलेमान शाह और हाइमा खातून जो कि इर्तुगरुल के वालिद और वालदा हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाइमा खातून सुलेमान शाह के मरहम लगा रही होती है और सुलेमान शाह ये मरहम सबसे छुपाता है, और वो इसलिए कि दुश्मन आप कबीले में मौजूद हैं कि कब उनको मौका मिले और वो डस लें। और आयमा खातून के बार बार कहने पर भी वो राजी नहीं होता और वो इस जख्म को कमजोरी नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो किसी से जिक्र नहीं करता। और फिर सुलेमान शाह आयमा खातून को भी मना करता है कि तुम भी इस जख्म के बारे में किसी से जिक्र मत करना। और फिर रात के टाइम हलीमा इर्तुगरुल के बारे में सोचती रहती है। शहनाज की बहन रोशनी, जिसको गोपची भी कहते हैं, इर्तुगरुल के लिए सुबह सुबह नाश्ता लेकर आती है, मगर इर्तुगरुल कहता है कि इसकी जहमत क्यों की आपने। इतने में वहाँ हलीमा आ जाती है और इर्तुगरुल हलीमा से बातें करने लग जाता है। उसकी भाभी शहनाज को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि देखा ये लड़की ने कैसे जादू कर दिया है इर्तुगरुल पे, और अपनी बहन को कहती है कि तुम बस ख्वाब देखती रह जाओगी इसके। और कुर्दोगलो जो कि सुलेमान शाह का भाई है, वो सुलेमान शाह के खिलाफ बहुत साजिशें करता है और वो कहता है कि ये बहुत बुरा हो गया है, अब इसे सरकारी नहीं संभाली जाएगी। और फिर कारा तुगर सुलेमान शाह के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारे सिपाहियों ने तजारती काफिले पर हमला कर दिया है और मार दिया है, और सुल्तान के कैदियों को अपने साथ उठा ले आए हैं, और क्या हमें कैदी वापस दे दो। सुलेमान शाह कहता है कि शायद तुम हमारे कबीले के रवायात से वाकिफ नहीं हो, हम अपने मेहमानों को यरगामाल नहीं बने देते, खास कर जब उन पर जुल्म हो रहा हो। मैं अपने कबीले की इज्जत की खातिर कसम खाता हूँ कि मैं कभी किसी मजलूम को तुम्हारे वाले नहीं करूंगा। जब में हमारी नजरों में सुल्तान की कोई अहमियत नहीं, जाओ यहाँ से। और कारा तुगर कहता है कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, 2 दिन में अगर कैदी वापस ना किए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और तितोश सुल्तान अलाउद्दीन के पहले वजीर को मार देता है और कहता है कि ये भी अपने अंजाम को पहुंचा। और उस्ताद भी पास खड़ा होता है और कहता है कि अब तमाम मुसलमान रियासतों में इंतकाम की आग खूब भड़केगी और ईसाइयत को अरूज मिलेगा। और इतने में तितोश के भाई को घोड़े पे लेकर आते हैं और तितोश पूछता है कि इसको किसने मारा है। फिर रात के वक्त इर्तुगरुल और उसकी वालदा दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, और हाइमा खातून उसकी वालदा उसको कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक किया। पे लेकर आते हैं और तितोश पूछता है कि मेरे भाई को किसने कत्ल किया है। वो कहता है कि काई कबीले ने हमला किया था, मगर ये नहीं मालूम कि किसने इसको मारा है। और फिर दूसरी तरफ इर्तुगरुल का भाई कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इर्तुगरुल कहता है कि मेरी जगह पे तुम होते तो क्या तुम भी इनको छोड़ आते, मजलूमों पर जुल्म होने देते। इर्तुगरुल का भाई कहता है कि हमारी मुश्किलात तुमने बढ़ा दी हैं, हमारा कबीला किस हाल में है तुम नहीं जानते हो क्या, मवेशी मर रहे हैं, बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है, कहत भर रहा है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं तो कबीले के मासूम लोगों का ख्याल किया होता। मुद्दोगदो कहता है कि सब तबाह हो जाएगा। और फिर इर्तुगरुल अकेला बैठा होता है और घोड़े से बातें कर रहा होता है और मायूसी में कह रहा होता है कि क्यों छोड़े हक का रास्ता, जालिम के आगे सर क्यों झुकाएं, रोज़े महशर क्या जवाब देंगे। और फिर रात के वक्त इर्तुगरुल और उसकी वालदा दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, और हाइमा खातून उसकी वालदा उसको कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ठीक किया। इर्तुगरुल की वालदा इर्तुगरुल को समझाती है कि हमें इस लड़ाई में एक दूसरे का साथ देना होगा और मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहना होगा, एक दूसरे की हिम्मत बांधनी होगी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है, और तुमने अपने हौसले बुलंद रखने हैं और किसी की भी बातों पर कान नहीं करने, एक जंगजू की तरह सोचना होगा। और कहती है कि तुम्हें अपने बाबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना होगा। और उसके बाद सुलेमान शाह सोया होता है और उसको एक ख्वाब आता है, और ख्वाब में वो ये देखता है कि इर्तुगरुल इसको तीर मार रहा है और वो मर गया है। सुलेमान शाह बहुत परेशान होता है ये ख्वाब देखकर। और फिर तितोश अपने भाई की कब्र के सामने बैठा होता है और कह रहा होता है कि जिसने भी ये किया है मैं उससे बदला जरूर लूंगा और उसको चैन से नहीं बैठने दूंगा।
اور پھر سلیمان شاہ اس خواب کی تعبیر کسی ماہر آدمی سے پوچھتا ہے اور وہ یہ اس خواب کی 2 تعبیریں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا تو ایک مشکل وقت کی طرف اشارہ ہے یا تو کسی ایک بیٹے کو جانشین مقرر کرنا ہے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنے کمنٹ کے تھرو بتائیں کہ آپ کو اردو گرڈ کی دوسری ایپیسوڈ کیسی لگی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولنا۔ ہم اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔